मूवी अच्छी थी है ना। संगाल देख हम नहीं खाया ना। हो गई ना तड़प पूरी। उस दिन था ही नहीं ना, नसीब में ही था। हैं पर्दे लेने। असल ये भी बेहतर है ना। इसकी लेंथ है 27 इंचेस। ठीक है, ये नेफे वाले बनेंगे। हाँ तो ज़्यादा ही कर ले, नेफा मुड़ेगा तो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज है सैटरडे तो थोड़ी सी आज मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ घर की। अभी मैंने सारे जाले वगैरह साफ़ किए। इधर मेरे कमरे की छत ना थोड़ी नीचे है तो मैं आराम से झाड़ू के साथ जाले साफ़ कर लेती हूँ। बाहर की छत काफ़ी ऊंची है तो वो उसमें मैं हसन से हेल्प करवाऊँगी। फ़िलहाल जो है काजिम मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं, कुर्सी बाहर रख कर आ रहा है। सारे जो है बेड के तकिए वगैरह भी ये मेरे साथ करवाता है, मेरे बहुत हेल्प करता है। छोटा सा है माशाल्लाह, लेकिन मैं उसको अपने साथ लाजमी लगाती हूँ काम में। फ़िलहाल ना मैं अपनी बेडशीट सेट कर रही हूँ और सारी बेडशीट्स गई हुई हैं धोबी के पास। तो इंशाल्लाह रात को या कल मैं बेडशीट भी अपनी लेकर आऊँगी और फिर बेडशीट मुझे चेंज करनी। काजिम को देखिए मैंने डस्टिंग के लिए लगाया हुआ है टेबल की, तो मेरी माशाल्लाह से साथ में हेल्प कर देता है मेरा गुड्डा। अच्छा है, अभी मेरे साथ करेगा तो बाद में अपनी बीवी को सुख देगा। तो खैर काजिम, आर यू हेल्पिंग मम्मा? Yes. थैंक यू। बेड वगैरह सारा साफ़ करके सब कुछ समेट के मैंने काजिम की फीडर्स बॉईल की। फिर बहुत सोचने के बाद कि क्या बनाऊं, मैंने मैक्रोनी बनाने के लिए रख दी बॉईल करने के लिए, क्योंकि वो हसन, मैं, काजिम हम तीनों ही बहुत शौक से बना लेते हैं। तो ये दोपहर में भी खा ली थी हमने सैटरडे को, और रात में जब हसन आए थे तो फिर हमने तब भी खा ली थी। साथ अपना नाश्ता बनाया, चाय बनाई, सीरियल्स बनाए। मतलब मेरा कुछ दिल नहीं था खाने का हैवी, और इतना टाइम भी नहीं था कि कुछ अपने लिए कुक कर दी। काजिम का पराठा बनाया, उसको नाश्ता करवाया, और फिर उसके बाद जब मैक्रोनी बॉईल हो गई तो मैंने मैक्रोनी का जो है वो मसाला तैयार किया, उसमें बॉयल मैक्रोनी मैंने ऐड कर दी। बहुत मज़े की बनती है, बहुत लजीज बनती है। थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने बनाई थी, सैटरडे को दोपहर में भी खा ली थी, फिर रात में भी हम लोगों ने खा ली थी। अभी थोड़ी सी बच गई थी कि मैंने थोड़ी सी संडे को भी खा ली थी। तो इस तरीके से मैक्रोनी हो गई रेडी। लास्ट में मैंने बस इसके ऊपर एक हाफ़ लेमन स्क्वीज़ किया, बहुत अच्छा से इससे फ्लेवर आता है, और थोड़ी सी हरी प्याज ऐड कर दी। और एक चीज़ आप और ऐड कर सकते हैं इसमें, फ्राइज़, आलू के चिप्स अगर ऐड करें तो और अच्छा फ्लेवर आता है। मैं जस्ट अभी फ्री हुई हूँ, 1:30 बज रहा है दोपहर के। मैंने जो है खाना बना लिया, मैक्रोनी बनाई है जैसे कि आपने देखा। किचन का सारा काम कर लिया, साफ़ कर लिए बर्तन, किचन पूरा साफ़ हो गया। मैंने कपड़े भी धो लिए, सारे काम कर लिए, काजिम का नाश्ता करा दिया। अभी मैं काजिम को जो है होमवर्क करवा रही हूँ उसका स्कूल का, क्योंकि कल संडे है, कल टाइम मिलेगा नहीं, तो मैं अभी होमवर्क करवा रही हूँ ताकि संडे को कल टेंशन ना हो। तो खैर फिर इसको काम वाम करवा के फिर मैं खाना खाऊंगी, नमाज़ पढ़ूंगी, एंड देन आई विल फिल्म 2-3 वीडियोज़ इंशाल्लाह। ये पार्टी कॉफी पीने जा रहे हैं हम लोग। अभी रात के बज रहे हैं क्या पता नहीं, 9 बज रहे होंगे। रात के जो है बज रहे हैं 8:40। 8:40 हो रहे हैं। हसन ऑफिस से, हसन ने कहा चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं। आप लोग इन लोगों की तैयारी देखें। कुछ भी तैयारी नहीं, मैं वैसी हूँ जैसी वो बेचारे 3-4 दिन से मुझे देख रहे हैं। व्हाट हैपेंड? इट्स ओके। कादिम को बस, क्योंकि भाई हम लोग बाइक पे जाते हैं तो हमें उस हिसाब से रेडी होना पड़ता है, उस हिसाब से बहुत हवा लगती है, टू बी ऑनेस्ट। और हवा चल भी रही है, हवा चल रही है और बाइक पे अगर ये आगे बैठता है तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है। ओके, हम लोग गए थे कॉफ़ी पीने के लिए, घर के पास ही, बहुत ज़्यादा कहीं दूर नहीं जाना था। एक्चुअली हसन को 1-2 काम भी थे तो उन्होंने कहा चलो साथ चलो, फिर कॉफ़ी भी पी लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, बाहर का खाना वगैरह हम लोग अवॉइड ही करते हैं, लेकिन कॉफ़ी हो गई, सूप हो गया, हल्का फुल्का या कुछ बन कबाब टाइप ऐसी चीज़ें हमें बहुत पसंद हैं और हम वही प्रेफर करते हैं। तो रेस्टोरेंट वगैरह हम सब सिर्फ तब जाते हैं जब काजिम को प्ले एरिया में ले जाना हो खेलने के लिए या ऐसा कुछ, तो उसकी वजह से ही हम जाते हैं। कॉफ़ी बहुत मज़े की थी, फिर हसन ने अपने लिए भी मंगाई। तो उसी के साथ वहाँ पे जो है जोड़े की आउटलेट थी, तो मैंने जो है कहा चले वहाँ पे चलते हैं। हसन नीचे ही थे काजिम के साथ, मैं ऊपर गई थी और मैंने जो है कुछ शर्ट्स वगैरह देखी। काफ़ी लॉन वगैरह की कलेक्शन आई हुई थी, काफ़ी सारे ब्रांड्स पे जो है सेल लगी हुई है आजकल। तो मैंने कहा चलो सेल का थोड़ा सा फ़ायदा उठा रहे हैं। मुझे एक कुर्ती लेनी थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि एक कुर्ती जितने में आ रही है उसमें आपको एक प्रॉपर सूट आ रहा है, तो उससे बेहतर है बंदा जोड़ा ले ले। तो मैंने ये अजरक वाला जोड़ा लिया था एंड दिस वाज सो गुड। इंशाल्लाह पहन के इंस्टाग्राम पे भी दिखाऊंगी। तो अभी हम लोग आए हैं घर, 10:30 हो रहे हैं। मैं अपनी आईब्रो बनवा कर आई हूँ। आईब्रो बनवा के एकदम से इतना अच्छा लगने लगता है चेहरा। और वैसे मेरे जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं ना आईब्रोज़ के, वो मैं खुद ट्विंकल रेज़र से ही रिमूव कर देती हूँ, लेकिन अब मुझे प्रॉपर शेप बनवानी थी तो उसके लिए मुझे फिर जाना था सलून। और एक मैंने जो है जोड़ा लिया है,
जोड़े से, जो मैंने आपको दिखाया था ना अजरक वाला, वही मैंने लिया है। और फ्राइज़ लिए हैं खाने के लिए, क्योंकि काजिम को मैं सुलाने जा रही हूँ और हसन और मैं अब देखेंगे मूवी। थोड़ा सा मी टाइम भी होना चाहिए, ठीक है जी। व्हाट हैपेंड? काजिम ने आज जो रोना मचाया है बाहर, इसको पता नहीं क्या हुआ था। हसन अपनी नाक दिखाए। काजिम की नींद नहीं पूरी हुई थी इस वजह से। और बाइक पे भाई बहुत ठंड लगती है, लेकिन आज ठंड बेहतर है, कम है। फिर काजिम को सुलाने के बाद रात में हम लोगों ने देखी मूवी पठान, और हमने टीवी में देखी और किसी लिंक के थ्रू नहीं देखी। हमारे एलईडी में डिवाइस लगी हुई है इंटरनेट की, उसमें स्मार्ट बॉक्स में एक ऑप्शन आता है जिसमें मूवीज़ होती हैं, तो वहाँ पे हम बहुत सरप्राइज़ थे कि पठान मूवी आ कैसे गई, वरना वहाँ पे लेटेस्ट मूवीज़ होती नहीं हैं। तो खैर हमने मूवी देखी, इट वॉज सो गुड, मुझे अच्छी लगी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आप हॉलीवुड मूवी देख रहे हो। बाकी आप हसन का रिव्यू भी देखें कि उनको मूवी कैसी लगी और उन्होंने क्यों देखी। अच्छी थी, थम्स अप कर दें। मूवी और सलमान भाई की एंट्री बड़ी अच्छी थी बस। चलें कल नाश्ते पे बताइएगा। सलमान भाई बेस्ट, सलमान भाई पूरी मूवी में सलमान भाई का इन्होंने मूवी देखी सलमान भाई की वजह से। सलमान भाई। उसके बाद मेरी आदत है, मैं रात को किचन साफ़ करके सोती हूँ, तो 2 बज गए थे हम लोग जब मूवी वगैरह से फ्री हुए, तो मैंने किचन साफ़ किया, स्लीव वगैरह साफ़ की, चूल्हा वगैरह साफ़ किया, तो सुबह में फिर मेरे ऊपर काम का बर्डन कम होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज है संडे और कल का तो आपने छोटा सा व्लॉग देखा ही। और अभी जो है बस अब हम नाश्ता करेंगे, 10:30 हो रहे हैं। हसन जा रहे हैं हलवा पूरी लेने के लिए, जा रहे हैं ना, हसन का हाल देखे, तो हलवा पूरी लेने के लिए जा रहे हैं। नाश्ता वाश्ता करेंगे। मैंने अपने सर में तेल लगाया हुआ है, मैं नहाऊंगी, काजिम को नहीं लाऊंगी क्योंकि फिर कल उसका स्कूल है। और फिर हम करेंगे नाश्ता, और नाश्ते के बाद भी बहुत सारे काम है। लेट्स सी हाउ इट गोज़, क्या क्या कितने काम हो पाते हैं, तो कोशिश क्या क्या हो पाता है। काम बहुत है, टाइम कम है और दिन भी छोटा ही है, मुकाबला सकता। और शुक्र है सर्दी कम है। रात को भी हम लोग बाहर गए थे तो सर्दी काफ़ी कम थी। बस अल्लाह करे मौसम ऐसा ही रहे, क्योंकि सर्दी कम होती है तो फिर बहुत एनर्जी रहती है बंदे के अंदर, लेजी पना जो है इंसान का कम होता है। काजिम अस्सलाम वालेकुम, हाय, गुड मॉर्निंग। हलवा पूरी हमारी आ गई, हसन प्लेट्स लेता है। मैंने यहाँ पे दस्तरखान बिछाया है, पता नहीं क्यों दस्तरखान पे खाने में मज़ा आता है बहुत। ये आप कहाँ से लेके आए? हाफिज़, तो जहाँ से आप लेकर, अच्छा वो बना था। ये छोलों की तरकारी लग रही है मुझे, छोलों की, ये आलू छोला मसाला नया। देखते हैं आलू इनकी भी खा के। लास्ट टाइम जो आप लेकर आए थे तो बड़ी मजे की थी। काजिम उठ जाओ बेटा, फिर नाई भी करनी है आपने। गेट अप। चलो हमारी चाय तो बन गई, मैं चाय निकाल लेती हूँ। टेक इट एंड कम। ये कुछ बनाएगा, मुझसे स्पून लेके गए, ये कुछ बनाएंगे आज। चाय भी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है शक्ल से। अच्छा है, आप नहीं खाया ना? ये भी अब एक दिन वाला ही खा के बताएं। हलवा तो अच्छा लग रहा है शक्ल से। नमक कम डाला है? नमक आपको कम ही लगता है ऐसे भी। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, पूरी का साइज अच्छा है, छोटी नहीं है। भी अच्छी है, टेस्टी है पूरी। लेकिन वो लाल आटे का है पूरी। खैर ना, विच वन, दिस वन और दिस वन? ये मजे का है। चलो चलने जी, अब हम नाश्ता करते हैं। ये मेरे पास, मुझे लंबाई में ज़्यादा लग रहा है। सही। अच्छा मेरे पास ये पर्दे रखे हुए हैं, लेकिन इसमें ना हुक लगने हैं, तो मैं अब सिर्फ देख रही हूँ कि ये नीचे से लंबे तो नहीं है। भाई सही है सन, मैंने आपको क्या बोला? मैंने देखते के साथ ही बोल मुझे दिया तो लंबे लग रहे थे। नहीं सही है, बल्कि शॉर्ट ही है थोड़ा। बिल्कुल सही। सही है, तो उसकी हुक ले लूंगी जिसमें लगेंगे। गर्मियों के हिसाब से ये क्या है? ये ऐसे शो के लिए हैं, और 2 हैं, ये एक पर्दा नहीं है। हाँ सही है, ये इधर आ जाएगा। हाँ एक इधर आ जाएगा, बाकी ये को कहीं और लगा देंगे। अल्लाह। हम जा रहे हैं पर्दे लेने। हसन कर रहे हैं काजिम की कंघा, क्योंकि मुझसे जो है करवाता नहीं है बकौल काजिम की, कि मैं खींच के करती हूँ। हो गया, चले जी अब हम जा रहे हैं पर्दा लेने के लिए। आई होप कि मिल जाए जो चीज़ मैं चाह रही हूँ, और जो मेजरमेंट्स है वो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि स्लिप के नीचे मुझे, हाँ हसन ही काजिम का ही ले लें। काजिम ठीक है, बाहर आज इतनी ठंड नहीं है, धूप निकली हुई है,
थोड़ी सी मैंने आज का मैं चेंज कर लेती हूँ। थोड़ा सा मेरे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स कहेंगे कि एक ही चादर में दुनिया जान में घूमती रहती है। तो खैर चलते हैं हम, फिर इंशाल्लाह मैं आपको पर्दों वाली शॉप पे मिलती हूँ। हम लोग गए एक जगह जहाँ पे पर्दे मिलते हैं, उन्होंने कहा हमारे पास कॉटन के नहीं हैं पर्दे, है वो हैं थोड़े से फैंसी टाइप। तो हम फिर दूसरी शॉप पे गए, यहाँ पे थान में कपड़ा मिलता है ये पर्दों वगैरह के लिए, आप ले सकते हैं। मुझे एक्चुअली थोड़ा सा सिंपल टाइप चाहिए था और ऐसा भी कि मैला ना हो। वाइट वाला मुझे बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन वो मैला बहुत जल्दी हो जाता है। और ये जो कपड़ा जब इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे हाथ में था, इतना ज़बरदस्त हाथ था ना, इतना ज़बरदस्त कपड़ा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब लचक वाला कपड़ा, मुझे ना पर्दों में लचक होती है ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं। ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं साथ में मुझे और हसन को बहुत पसंद आया था, लेकिन टेंशन बस यही थी कि वाइट है तो बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा। और इसका ना हमें कलर अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत अजीब छिछोरा सा कलर था और मैंने कहा चमकेगा किचन के अंदर, तो इसलिए हमने नहीं लिया। फिर हमने दूसरे पर्दे देखे, वाइट हमें अच्छे बहुत लग रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन वाइट में मसला यही था कि बहुत जल्दी मैले हो जाते हैं। और ये वाला कपड़ा मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इस कपड़े में और कोई डिज़ाइन नहीं था। तो खैर हम लोगों ने जो है काफ़ी देखा, थान खुलवाए, जो कपड़ा हमें चाहिए था उसमें अच्छे डिज़ाइन नहीं थे, और जिसमें अच्छे डिज़ाइन थे वो कपड़ा बिल्कुल थर्ड क्लास था। तो मुझे जो कॉटन के अकड़े हुए कपड़े होते हैं ना, वो बहुत बुरे लगते हैं पर्दों में। फिर मैंने जो है ना ये लाइनिंग वाला कपड़ा देखा, मैंने कहा ये मैला भी होगा तो इतना पता नहीं चलेगा, और इसका कपड़ा ऐसा था कि धुलने के बाद ईजिली अगर गंदा होगा ना तो साफ़ हो जाएगा। इसमें से मैंने जो है अपने पर्दे लिए, और मेजरमेंट्स वगैरह ना मैं सारी अपने लिख के लेकर आई थी ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। और इन्हीं को मैंने फिर पर्दे सीने के लिए भी दे दिए थे। तो जो मैं मेजरमेंट्स लिख कर आई थी मैं वो चेक कर रही थी। यहाँ से जो है ना बेडशीट्स वगैरह ऑलमोस्ट हर चीज़ें मिल जाती है, मतलब थान में कपड़ा है तो वो स्टिच करके दे देते हैं। मैंने समझे फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में जो है ना पर्दे ख़रीदे हैं, वरना मतलब कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कभी भी कि मैंने पर्दे या इस तरीके की चीज़ें ली हों। ये समझे फ़र्स्ट टाइम में। कमरे के जो मेरे पर्दे थे वो मैंने मेरे पास रखे हुए थे, जो मैंने आपको दिखाए, जो हसन नाप रहे थे, उनमें मुझे हुक्स लगवाने थे किचन के लिए, और किचन की विंडो के लिए समझे मुझे पर्दे चाहिए थे। तो वो मैंने ये वाले ले लिए थे क्योंकि ये हसन और मुझे बेहतर लग रहा था, कपड़ा भी सही था, डिज़ाइन भी ठीक था, बुरा नहीं था। तो मैंने कहा ये ठीक है, मैले भी होंगे तो इतना विजिबल नहीं होगा, नज़र नहीं आएगा। ये सारी जो मेजरमेंट्स वगैरह है मैं लिख कर लेकर आई थी, और इस पर्दे में भी मैंने हुक लगाने के लिए दे दिए थे उनको। ये 2 पर्दे थे, तो ये दोनों जो ब्राउन वाले हैं मैं कमरे में लगाऊंगी इंशाल्लाह। इनके मैंने हुक्स वगैरह उनको कह दिया था कि आप ये लगा के दे दीजिएगा बिल्कुल, फिर जस्ट घर आके इसको लगाना होगा। और ये वाले पर्दे इंशाल्लाह सिल के आ जाएंगे तो फिर ये भी मैं उनको बुलवा के लगवा लूँगी। पर्दे फाइनल हो गए, हम घर आ गए सारी ग्रॉसरी वगैरह लेके। तो संडे को बेसिकली हम लोग ग्रॉसरी करते हैं जो पूरे वीक की होती है, लाइक गोश्त लेना है, सब्ज़ी लेना है, अंडे लेना है, जो भी सामान लेना है, काजिम के लंच के लिए कुछ भी लेना है, तो वो हम संडे को ही निपटा देते हैं। दैट्स वाई संडे हमारा बहुत बिजी होता है, पूरा वीकेंड ही समझे, मतलब संडे सैटरडे संडे दोनों ही हमारा बहुत बिजी होता है। पर्दे फाइनल हो गए, मैंने जो आपको लाइनिंग वाला डिज़ाइन दिखाया था वो फाइनल किए मैंने। कल परसों तक इंशाल्लाह वो सी के बन के आ जाएंगे, और फिर मैं जब लग जाएंगे आपको दिखाऊंगी। काफ़ी मुझे अफोर्डेबल पड़े पर्दे, बिकॉज आप देख सकते हैं पीछे ये कैबिनेट्स, ये जो नीचे स्पेस है इतना लंबा नहीं है, चौड़ाई में भी इतना नहीं है, लंबाई में भी नहीं है, तो समझे वो अरज़ बहुत बड़ा था 1 गज़ का, तो उसके अंदर 2 पर्दे मेरे आराम से बन गए। और ग्रॉसरी भी सारी हो गई। अब हम हो सकता है शाम में कहीं निकलें, बिकॉज हमने ना कुछ खाया ना पिया, बस घर के काम किए, पर्दों का किया। सिलेंडर हमारा अभी भी रह गया, लेकिन टाइम नहीं था और हसन की हिम्मत भी नहीं थी, तो सोचा चलो ऑनलाइन में मंगा लूँगी सिलेंडर। तो ये है, मैं कितना रोई हूँ प्याज काट के। खैर हमारा बन कबाब आ गया। ये अंडे वाला बर्गर की जो बात होती है ना, अंडे वाला ही है ना, ये अंडे वाला क्या है? मतलब कहते तो अंडे वाला ही है। हाँ तुमने सादा मंगाया। हाँ मतलब कहते तो यही कि अंडे वाला बर्गर लाते, लेकिन लेकिन मुझे अंडा पसंद नहीं है। मज़े की बात, मुझे सिर्फ सादा इसके अंदर कबाब चाहिए होता है। लेकिन सारे जिंगर बर्गर एक तरफ, लेकिन ये जो ठेले वाला बन कबाब होता है ना, इसकी बात अलग ही है। खैर क्योंकि गैस नहीं है तो अभी हम ये खा रहे हैं। बाकी मैंने सारी तैयारी कर ली है, बस गैस आने की देर है। चाय बनाऊंगी, खाना बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, और उसके बाद फिर देखते हैं, हिम्मत के ऊपर डिपेंड करता है। कल काजिम का स्कूल है, कल से फिर वही रूटीन। तो गाइज़ अब मैं करूँगी व्लॉग को एंड, बिकॉज व्लॉग हो गया है लंबा, बहुत ज़्यादा लंबा। मैं चाहती हूँ ना हो, आप लोग बोर ना हो। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हसन आप कुछ कहना चाहेंगे? हसन के मुंह में निवाला है, खुदाफिज कर दें बस। चलें जी, खुदाफिज। हम इंजॉय करते हैं अपना बन कबाब, और फिर मिलती हूँ आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के व्लॉग्स में।